परम दयाल जी को कहा था दाता दयाल ने कि फकीर, मेरी सत्संग की शैली पुरानी हो गई है। अब जो तेरे संस्कार हैं मैं उन्हें बदल नहीं सकता, पर तू अपना चूल्हा छोड़ने से पहले शिक्षा को बदल जाना। अब उन्होंने ये नहीं कहा क्या बदलना, कैसे बदलना। अब बाबा फकीर ने सारी उम्र अपने गुरु की बात को माना और शिक्षा को बदला। और क्या बदला? सबसे पहली बात यह है कि जो पुराने रीति रिवाज थे, जो पुराने ढर्रे थे, जो पुराने, उसने कहा था कबीर साहब ने धर्मदास को, धर्मदास तो लाख दुआई सार भेद बाहर नहीं जाए। जो पहले सच्चाई को छुपा के रखने की बात थी, बाबा फकीर ने उसे उजागर कर दिया। सरेआम कहते थे कि सच्चाई ये है, मैं कहीं नहीं जाता। तो आज जो जैसे ने कहा, जो सत्संग का उन्होंने एक बात पकड़ी है, उसको उन्होंने आज सत्संग दिया, बहुत अच्छा। क्योंकि पुरानी ढर्रे को बदलना पड़ेगा, पुरानी शिक्षा को नए आवश्यकता के अनुसार से बदलना पड़ता है। ये हर सदगुरु करता है अपने जीवन काल में। वो पुराने अपने जितने भी ज्ञान है उसे मॉडर्न लैंग्वेज में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ढाल करके बताता है। ऐसे ही आज जैसे ने भी अपने बात को अपने विचारों में ढाल करके बताया, बहुत अच्छा बताया। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं कि हम अपने आप को अस्थायी मानना भूल जाते हैं। हम अपने आप को ये महसूस नहीं करते कि मुझे अभी मरना है। हम अपने आप को दूसरों को मरता हुआ देख करके नहीं घबराते। थोड़ी बहुत देर के लिए विचार आता है लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। ये गुण भी है और अवगुण भी है, और गुण अवगुण दोनों से परे की जो बात है वो मैं बताता हूं। हालांकि जो लोग इस बात को महसूस करते हैं कि मेरा अभी मृत्यु नहीं होगी, वो मृत्यु से नहीं घबराते। हालांकि उन्हें इस तथ्य का, इस सत्य का पता नहीं है। पर सत्य और तथ्य ये है कि हम जो असली हम हैं, जो हमारी आत्मा है, वो अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए वो घबराती नहीं है। कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, वो उसमें सम रहती है। लेकिन जो आम बात करते हैं उनमें ये पता ही नहीं है, वो तो भूलने की कोशिश करते हैं। सच्चाई को जान करके नहीं करते, ऐसा भूलने की कोशिश करते हैं कि मैं मृत्यु को, कभी कहते हैं ना कि बच्चा अगर कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो कहते हैं शुभ शुभ बोल। अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो उसे कहते हैं शुभ शुभ बोल। क्यों? क्योंकि वो इस सच्चाई को उजागर नहीं करना चाहते, उसको रहने नहीं देना चाहते। जबकि सच्चाई ये है कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। तो हमें जो उस समय एहसास होता है वो इसलिए होता है कि हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसलिए वो उसका नुकसान नहीं होना। लेकिन ये हम नशे में कहते हैं। अगर सच्चाई में समझें तो हमारा जीवन सफल हो जाए और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर हमें साधन अभ्यास भी करने की जरूरत नहीं। एक तो ये बात थी कि वो सुधारने की जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अजर अमर अविनाशी हैं, हमारा जो असली तत्व है, इसलिए वो मरने से नहीं डरता। दूसरी बात ये है, इन्होंने बताई, बहुत अच्छी है।
कि हमारे पास 3 दिन है। एक कल जो बीत गया, जो कर्म हमने कर दिए, और इसमें पुराना जो पिछले जन्मों का, पिछले कर्मों का हिसाब किताब, वो सब इसमें आता है। कि जो हमारा भूतकाल है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हो गया तो हो गया। और एक हमारा भविष्य है जो अभी आया नहीं, अंधकार में है, उसके बारे में सोचने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या होने वाला है उसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता। जो ज्योतिषी गणना करते हैं ये भी अनुमान लगाते हैं, सच्चाई किसी को नहीं पता, क्योंकि सच्चाई परमात्मा छिपा के रखी है। तो पुष्करनाथ जी कहते हैं कि हमारे पास आज का दिन है, हम आज ऐसी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं कि हमें इस संसार को छोड़ते हुए दुख ना हो, यानी हम सुखांतक एंड हो हमारे इस स्क्रिप्ट का, इस ड्रामे का, वो हमारे पास चॉइस है। हम चाहें तो ऐसी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं कि अगला जन्म सही हो, ठीक हो, क्योंकि इस जन्म में हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे कि हमें हमारा जो अंतिम समय में हमारी विदाई का समय आया उस समय हमें दुख उठाना पड़े। दूसरी बात एक और है कि खुश रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जरूरी नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां तो प्रारब्ध कर्मों का प्रारूप है। जैसा प्रारब्ध कर्म किए हमने वैसी ही परिस्थितियां बन करके हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम उनमें खुश रहें ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। आज मैं खुश रहूंगी, आज मैं खुश रहूंगा, वॉट एवर कम्स, वॉट एवर मे बी, कुछ भी हो जाए आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं खुश रहूंगी, ये हम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए, समय चाहिए, अपने मन को मारना पड़ता है। कुछ भी हो जाए, आज मुझे कोई कितना ही बुरा करे, आज मेरे साथ कुछ भी हो जाए, आज मुझे रोटी भी ना मिले, आज मुझे तकलीफ भी है, आज मुझे बुखार भी है, आज मुझे जुकाम भी है, लेकिन मैं खुश रहूंगा। ये पॉसिबल है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसको अगर मान लो तो तुम्हारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं आज खुश रहूंगा। मैंने बहुत आदमी को आजमा करके देखा है, उनके साथ कैसे भी हो जाए वो हमेशा खुश रहते हैं। मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूं, क्योंकि नरेंद्र पाल सिंह त्यागी जी मुझे मानव दयाल जी के पास ले गए थे। वो एक ऐसे स्थित प्रज्ञ हैं कि उनके साथ कुछ भी हो जाए वो हमेशा खुश रहते हैं। पहले उनकी जवान बहू, मतलब लड़के की बहू चली गई, फिर उसके बाद लड़का चला गया, लेकिन उनके माथे पे सिकन नहीं, क्योंकि उन्होंने खुश रहना सीख लिया है। उन्होंने जान लिया है कि ये जितने भी रिश्ते हैं ये सब लेन देन के हैं, जिनका लेन देन खत्म फिर तू कौन और मैं कौन। तो जो भी आदमी इस बात को समझ लेगा कि जितने भी रिश्तेदार हैं ये आते जाते रहते हैं, परिवर्तनशील हैं, ये स्थायी नहीं है, वो सुखी रह सकता है। फिर इसमें एक चीज और बताई, हम गुरु गुरु बहुत करते हैं और सबसे ज्यादा गुरु भक्त थे रामचंद्र जी। लेकिन जब सीता को घर से बाहर निकाला, वनवास दिया, उस समय गुरु से नहीं पूछा क्यों? वैसे तो हर बात पर सलाह लेते थे, लेकिन इस बात पर नहीं ली। क्यों? क्योंकि ये होनी थी, होकर के रहती, इसलिए उनके पास नहीं गए। गुरु मना करता या गुरु कोई और उपाय सुझाता तो आगे के जो कर्म बनते वो ना बनते, जो बने वो ना बनते। इसलिए जिस समय भरत गया गुरु वशिष्ठ के पास अपनी माँ को बुरा भला कह करके,
और पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब उन्होंने बताया कि सुनो भरत भावी विकल, कहो मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विद्यात। जो कुछ भी यश अपयश और जीवन मरण लाभ हानि है, ये सब विधि के हाथ में है। इसलिए रामचंद्र जी ने भी अपने गुरु से उस समय नहीं पूछा जब सीता को घर से निकाला वनवास में। क्यों? क्योंकि ये होनी वैसे ही होनी थी। वो तो ब्रह्म के अवतार थे, विष्णु के अवतार थे। तो क्या कहने का मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे बस में नहीं है, वो जबरदस्ती होती हैं। बाबा फकीर कहते हैं कि मारे और रोने भी ना दे। काल हमसे जो ये कर्म करवाता है इतना जबरदस्त है कि मारता भी है, रोने भी नहीं देता। ये सब कर्म करवाए भी और रोने भी नहीं दिया। घुट घुट के अंदर ही अंदर रोते थे राम भी और सीता और सारे लोग। लेकिन जो करवाना होता है वो करवा ही लेता है। तो आप क्यों फिक्र करते हो? अगर आपको नुकसान हो गया, आपका कोई अपमान हो गया, तो ये सब तो हमारे पुराने जन्मों का फल है, प्रतिफल है। ये इसी जन्म का नहीं है। हम कहते हैं, एक बुढ़िया कहती है कि मैंने इस जन्म में कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। गुरु कहता है कि माता जी, ये इसी जन्म का लेन देन नहीं अदा कर रही हो आप, पिछले जन्मों का लेन देन बाकी रह गया था, उसको अदा कर रही। तो ये था जो मुझे इसमें ऐड करना था। एक मुझे ऐड करना है, चलो पहले इसका जवाब देता हूँ। गांधी जी का प्रश्न है कि अहम क्या है, इसे कैसे दूर किया जाए। अहम कहते हैं अहंकार। अब मैं बार बार कहता हूं कि रूट कॉज में जाओ। अहंकार का रूट कॉज क्या है, तभी इसको दूर करने का उपाय बताया जाएगा। क्योंकि अभी तो अहंकार की बात हो रही है, फिर लोभ की बात करोगे, फिर काम की बात करोगे, फिर मोह की बात करोगे, कितनी चीजों की बात करोगे। तो मैंने कहा इसके रूट कॉज में जाओ। तो अहंकार का रूट है मन। क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मन चतुष्ट है। तो अहंकार क्या है? ये मन से पैदा होता है। और इसको कैसे दूर किया जाए? मन को साफ करने से अहंकार दूर हो। मानव दयाल जी कहते हैं कि तुम्हारा इस संसार में है ही क्या जो तुम मुझे दोगे, सब कुछ तो मेरा ही दिया हुआ है। हाँ, तुम्हारे पास एक अपना अहंकार है, अगर तुम वो मुझे दे दो तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम सीधे मेरे परम धाम को जाओगे, कभी वापस ना आने के। लेकिन अहंकार ऐसे नहीं दिया जाता। अहंकार भी कई तरह का है। मोटा अहंकार तो, मोटी माया तो सब तजे, झीनी तजी न जाए। झीना अहंकार नहीं तजा जाता। ये कहना कि मुझे अहंकार नहीं, ये भी एक झीना अहंकार है। कोई कहता है कि मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, संसार से वैराग्य हो गया, ये भी अहंकार है। क्योंकि जब मैं और मुझे आ गया, मैं और मेरा आ गया, तो अहंकार है। बात को समझो। अहंकार तो तब तक रहेगा जब तक मैं और मेरा है। इसलिए कहते हैं कि इस मन को शब्द के साथ जोड़ो। जब शब्द के साथ जुड़ जाता है तो मन त्रिकुटी में जाके विश्राम करता है। फिर आत्मा की और मन की, जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। फिर आत्मा मन के चंगुल से आजाद होकर के शून्य में जाती है। वहां कह सकते हो कि मुझे अहंकार नहीं है।
वहां अहंकार तजा जा सकता है, उससे पहले नहीं, क्योंकि वहां शून्य में पहुंच करके, महाशून्य में पहुंच करके आत्मा अपने आप को पहचान लेती है, आत्म पद में पहुंच जाती है। लेकिन आत्म पद भी छोड़ा हमने, आत्म पद भी छोड़ना पड़ता है। ये मंजिल नहीं है, मंजिल है हमारी जहां से सूरत आई थी, वहां पहुंचना। लेकिन एक बात आज क्लियर कर दूं, गुरु जो कहलवाता है वही होता है। मुझे कुछ ज्ञान नहीं, मैं गुरु नहीं हूँ, ना मैं भक्त हूँ, ना मैं संत हूँ, ना असंत हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, मेरे अंदर मेरा गुरु बैठा है, वो जो बोलता है, जो कहता है, वो करता है, वो करता है। वो कहते हैं कि जिस सूरत को हम कहते हैं बार बार संत मत में, ये सूरत वो सूरत नहीं है जो अनामी धाम से, राधा स्वामी धाम से आई थी। वहां से जो सूरत चली थी वो तो अनामी धाम से चली, अगम में आई, अलख में आई, फिर उसके बाद सतलोक में आई। हमारी जो सूरतें हैं इस संसार में, ये सतलोक से आई हुई सूरतें हैं। ये वो सूरत नहीं है जो वहां से चली थी राधा स्वामी धाम से, अनामी धाम से। हमारी जो सूरतें हैं वो सतलोक से आई हैं, इसलिए ये सतलोक वापस जा सकती हैं। हालांकि काल वापस नहीं जा सकता, काल भी वहीं से आया, लेकिन काल नहीं जा सकता, उसको श्राप लगा हुआ है, फटकार लगी हुई है। पर हमारी मनुष्य की सूरत सतलोक वापस जा सकती है। सतपुरुष सतलोक का जो मालिक है, वो उन चुनी हुई चुनिंदा सूरतों को आगे भेजता है। लेकिन एक मजे की बात है, जा सकते हो, क्यों जाते हो, कैसे जाते हो? जो मालिक के दरबार से, मालिक के अंगूठे से धार निकली, धारा बन करके आई, वो धारा राधा है, और वो स्वामी के साथ जुड़ी रहती है। इसलिए राधा को पहले पूजो, क्योंकि राधा ही स्वामी है। राधा भी स्वामी है, स्वामी भी स्वामी है, राधा स्वामी भी राधा स्वामी है। वो धारा यहाँ इस संसार में रहती है और हमारी खोपड़ी में ही रहती है। उसी धारा को पकड़ करके हम अशब्द गति में जाते हैं, जिसको पुष्करनाथ जी कहते थे, राजेश शब्द के पीछे डंडा लेके मत फिर, हमारी मंजिल शब्द नहीं, शब्द गति नहीं है, शब्द नहीं है, हमारी मंजिल अशब्द गति है। अशब्द गति में ये जो धुन है उस साउंड की, शब्द की, वो असली राधा, वही हमें वहां अशब्द गति में पहुंचाती है। एक तो ये क्लैरिफिकेशन देना था आज। दूसरा, बाबा फकीर कहते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी पुराने हमारे पूर्वज संत हैं, सब शब्द में, शब्द से आए थे, शब्द में रहते थे, शब्द का प्रचार किया और शब्द में ही जाकर के मिल गए। तो बाबा फकीर भी शब्द में होकर के उस राधा स्वामी पद में पहुंच गए। वो कहते थे अपने जीवन काल, अपने सत्संगों में, क्या अगर किसी आदमी का सुमरन नहीं बनता, ध्यान भी नहीं बनता, यही कंफ्यूजन में मैं किसका ध्यान करूं, ध्यान नहीं बनता, भजन भी नहीं होता, क्योंकि सूरत शब्द को पकड़ ही नहीं रही है, तो वो क्या करे? वैसे उसमें कोई ऐब नहीं है, सत्संग भी करता है, सेवा भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उससे सुमरन ध्यान क्यों? मानव दयाल जी कहते थे कि जब पुराने प्रारब्ध कर्म, पुराने कर्म खराब है, तो साधन अभ्यास भी नहीं होता। बाबा फकीर थे, जो माता जी थी भाग्य माता, दादा दयाल ने उनका नाम भाग्यवती रख दिया था, नाम उसका था क्रोधो। तो जब बाबा
फकीर गए अपने गुरु के पास, तो उन्होंने कहा कि भाग्यवती जब भाग में आई, अब भागन में कौन भलाई, वीर समान धर्म को पाल मौज करेगी आप। तो वो कहते हैं कि जब वो साधन अभ्यास बैठती थी तो उसे चीखती थी, क्योंकि उनसे साधन अभ्यास नहीं बनता था, कर्म ही ऐसे थे। तो दाता दयाल ने कहा कि इसके कर्म तेरे साथ रह करके ऐसे ही कट जाएंगे। मुझे मानव दयाल जी ने कह दिया था पत्नी के लिए, इसे कोई साधन अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, इसके कर्म तो तेरे साथ ऐसे ही कट जाएंगे। तो जिनके साधन अभ्यास नहीं बनता वो क्या करें? बाबा फकीर कहते हैं और महाराज साहब भी कहते हैं क्या, कि उनके मन में परमार्थ की इच्छा रहनी चाहिए। बस एक इच्छा रख लो, मुझे परमात्मा से मिलना है। अगर उनके मन में परमार्थ की इच्छा स्ट्रांग है, और ये कब बनेगी? वही नहीं होती, इसके लिए प्रेम करना पड़ता है। गुरु से प्रेम करो, किसी से प्रेम करो, संसार के में किसी से भी प्रेम करो, लेकिन संसार का प्रेम संसार में ले डूबेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं गुरु से प्रेम करो, क्योंकि गुरु संसार का आदमी नहीं है, गुरु की देह संसार की है, गुरु के अंदर जो ज्ञान है वो संसार का नहीं है। इसलिए गुरु से प्रेम करोगे तो तुम्हारा ना भजन बने, ना सुमरन बने, ना ध्यान बने, कुछ नहीं बने, और तुम्हारे अंदर परमार्थ की इच्छा स्ट्रांग है तो तुम्हारा काम बन गया, तुम्हारा नाम लिस्ट में लिखा गया, तुम परमात्मा के हो गए, परमात्मा ने तुम्हें अपना लिया। लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद की दो, बिना प्रेम के ये परमार्थ की इच्छा भी पैदा नहीं होती और टिकती नहीं। पैदा तो कर लोगे मेरा सुन करके आज, अभी जैसे ने कहा ना कि गुरु की एक बात मान लो, आपने सोचा कि आज गुरु की बात मान ली कि परमार्थ की इच्छा कर ली, लेकिन ये टिकेगी नहीं बिना प्रेम के। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि गुरु की बात को अगर तुमने मान लिया तो तुम्हें गुरु से प्रेम हो जाएगा। ये इन्फेक्शियस डिजीज है, गुरु की बात मानोगे तो गुरु से प्रेम हो जाएगा, और ये प्रेम इतना स्ट्रांग बंधन बांधेगा कि उस परमार्थ की इच्छा को डिगने नहीं देगा। तो क्या होगा? बाबा फकीर कहते हैं अंत समय में क्या याद आएगा तुम्हें? गुरु का प्रेम, परमार्थ की इच्छा, यानी संसार की इच्छा नहीं रहेगी। जब संसार की इच्छा नहीं रहेगी तो संसार में आओगे नहीं। और अगर बहुत समाधि ध्यान लगाया, सुमरन लगाया, गुरु का रूप बनाया, शब्द सुना, फिर भी संसार की चाह है तो गई भैंस पानी में। कितना ही साधन अभ्यास कर लो, अंत समय में संसार आएगा और संसार खींच लाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिस आत्मा में, पुष्करनाथ जी कहते हैं जब तुम्हारे अंत समय में कोई कर्म बाकी नहीं रहेगा, कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी, तो तुम्हारी आत्मा फूल की खुशबू की तरह हल्की होकर के उड़ जाएगी। और अगर उसमें संसार की कोई इच्छा बाकी रह गई तो वो वजनी हो जाएगी, और वजनी हो जाएगी तो उसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति नीचे खींचेगी, वो दोबारा जन्म लेने के लिए मजबूर कर देगी। क्यों? क्योंकि इच्छाओं को भोगने के लिए एक अदद शरीर की जरूरत है, परमात्मा को पाने के लिए भी एक अदद शरीर की जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य शरीर में ही परमात्मा को पाया जा सकता है। जो सूक्ष्म शरीर में आत्माएं हैं उनके पास
पास शरीर नहीं है वो परमात्मा के पास नहीं जा सकती जब तक कि वो मनुष्य शरीर नहीं धारण करती। महात्मा बुद्ध थे, देवता थे, देवताओं का शरीर होता नहीं, तो इन्होंने इच्छा की कि मुझे जो है मुक्ति चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, डांट दिया, अपना काम करो, तुम देवता हो, मनुष्यों से श्रेष्ठ हो, तुम्हें मुक्ति की क्या जरूरत है। अग्नि मुझे तो मुक्ति चाहिए, तो फिर तुम्हें मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, मैं तैयार हूं, लूंगा। वो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, चलो तुम्हें 100 जन्म लेने पड़ेंगे तब तुम्हें मनुष्य जन्म मिलेगा। इस तरह से वो आए थे। कहने का मतलब ये है कि इच्छा होगी, वासना होगी, तो मनुष्य जन्म भोगना पड़ेगा, मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा। परमात्मा को पाने की भी इच्छा है तो भी ये इच्छा है, तब भी परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए क्या कहते हैं हमारी प्रार्थना में, मुक्ति की भक्त क्या है वो, मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाग। हमें मुक्ति की जरूरत नहीं है, मुक्ति की इच्छा नहीं है, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, तुझसे प्रेम करना है। भक्ति, भक्ति क्या है, प्रेम है। जहां भक्ति नहीं, जहां प्रेम नहीं है वहां भक्ति की कम भक्ति हो जाती है। तो इसलिए अगर हमारे अंदर प्रेम है तो भक्ति है, अगर भक्ति नहीं है, अगर प्रेम नहीं है, तो वो भक्ति भुक्ति बन जाएगी, उसको भी भोगना पड़ेगा। प्रेम ही वो ताकत है जो भक्ति को भक्ति बनाता है, उपासना बनाता है। इसलिए प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। परमात्मा को पाने के लिए प्रेम करना पड़ता है, परमात्मा को से मिलने के लिए प्रेम करना पड़ता है, और वो प्रेम हम संसार में खो चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं। सदगुरु आता है, अपना प्रेम दोबारा से हमें देता है, और हम उसको भी, महाराज जी मेरे बच्चे का ये हो जाए, महाराज जी मेरे बच्चे के लिए ये कर दो, महाराज जी, उस प्रेम को भी हम संसार में उंडेल देते हैं, गुरु को भी संसार में खींच लेते हैं। जबकि हम उस प्रेम को, अगर गुरु को उतना ही प्रेम वापस कर दें तो गुरु फिर 10 गुना और ज्यादा करेगा। एक उसका जी कहते तुम एक कदम चलो, मैं 10 कदम बढ़कर तुम्हें लेने को तैयार। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर प्रेम किसी तरह से गुरु के प्रेम कर ले तो हमें प्रेम करना आ जाएगा। संसार से प्रेम तो हमने बहुत कर लिया, क्या कम उम्र हो गई संसार से प्रेम करते करते। अब गुरु से प्रेम करके देखो, और गुरु से प्रेम तब होगा जब तुम उसकी किसी बात को मान लोगे। जब मान लोगे तो वो बात अंदर बैठ जाएगी, यानी वो टिक जाएगी, फिर गुरु तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। टाइम हो गया क्या? हाँ जी गुरुदेव, हो गया, बस बाइंड अप। सबको राधा स्वामी। राधा स्वामी।